तहरीक इंसाफ की एड हॉक जजों को तैनात करने की मुखालिफत, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रुजू करने का ऐलान। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ मुश्तरका इजलास के बाद फैसलों का ऐलान करते हुए पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा, एड हॉक जजों की तैनाती बदनीयती पर मबनी फैसला है, बदएतमादी बढ़ेगी। बैरिस्टर गौहर ने PTI पर पाबंदी के फैसले को हुकूमत के खात्मे का काउंटडाउन करार दिया। कहा, PTI मुहिब्बे वतन पार्टी थी, है और रहेगी। चेयरमैन PTI ने इलेक्शन कमीशन में 37 मेंबरान के बयान हलफी जमा कराने का ऐलान करते हुए कमीशन से फौरी नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा किया। ये भी कहा कि मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद करवाना चीफ जस्टिस की आईनी जिम्मेदारी है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, एड हॉक जज लगाने का मकसद हम ख्याल जजों को लगाना है। एड हॉक जज लगाने से 56,000 केस खत्म नहीं होंगे। शिबली फराज ने कहा, पार्टी पर पाबंदी लगाने की बात इंतहाई भौंदी हरकत होगी। आईन और कानून को जूते की नोक पर रखा जा रहा है। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारा ने कहा है कि 8 जजेस ने मखसूस नशिस्तों के केस में आइन को रीराइट किया। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले से एक जमात को मजबूत होने का मौका दिया गया है। जिन MPs को सुने बगैर घर भेजा गया वो भी रिव्यू में आ रहे हैं। टीवी इंटरव्यू में आज़म नज़ीर तारा ने कहा कि PTI रहनुमा पर आर्टिकल 6 लगाने का मामला पार्लियामेंट में लाया जा सकता है। ये जेन्युइन केस है। अदालत भी कह चुकी है कि तहरीक इंसाफ ने असम्बलियाँ तहलील करके गैर आइनी कदम उठाया। आर्टिकल 6 के हवाले से पार्लियामेंट में बहस हो सकती है। वज़ीर कानून ने वाज़ेह किया कि तहरीक इंसाफ तहरीक अदम एतमाद पर इजलास तलब नहीं कर रही थी। उनकी ज़ाती राय में एड हॉक जज तैनात होने चाहिए, आइन इसकी इजाज़त देता है। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मखसूस नशिस्तों के मुअत्तल अरकान का ज़ाती तौर पर अदालत जाने का फैसला। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने सुप्रीम कोर्ट का एड हॉक जज बनने से माजरत कर ली। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर का कहना है कि ज़ाती वजूहात की बिना पर एड हॉक जज बनने से माजरत की है। एड हॉक जज की तैनाती आईनी है। एड हॉक जज के मामले पर होने वाली तनकीद बिला जवाज़ है। इससे पहले जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम भी सुप्रीम कोर्ट का एड हॉक जज बनने से माजरत कर चुके हैं। तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करना है या उसके खिलाफ अपील में जाना है। इलेक्शन कमीशन का आज का इजलास नतीजे पर पहुंचे बगैर खत्म। इजलास कल फिर होगा। ज़राए के मुताबिक आज सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और लीगल विंग्स हुकाम ने इलेक्शन कमीशन को ब्रीफिंग दी। फैसले पर अमल के लिए मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर किया गया। आज के इजलास की सदारत सीनियर मेंबर इलेक्शन कमीशन ने की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर वीडियो लिंक पर इजलास में शरीक थे। बानी PTI और बुशरा बीबी ने तोशाखाना नए रेफरेंस में गिरफ्तारी चैलेंज कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया है कि आइंदा किसी भी मुकदमे में गिरफ्तारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात से मशरूत की जाए। नए तोशाखाना रेफरेंस में गिरफ्तारी गैर कानूनी है। रिहाई के अहकामात जारी किए जाएँ। दरखास्त में कहा गया कि बानी PTI बुशरा बीबी शामिल तफ्तीश हुए, गिरफ्तारी की ज़रूरत नहीं। इद्दत केस में रिहाई के फ़ौरन बाद बानी PTI बुशरा बीबी की गिरफ्तारी की ज़रूरत नहीं। उधर तोशाखाना के नए रेफरेंस में नैब टीम ने आज फिर बानी PTI और बुशरा बीबी से 1 घंटे तक तफ्तीश की। 8 रोज़ा रिमांड में नैब टीम आज चौथी बार तफ्तीश के लिए पहुंची थी। नैब की जानिब से बानी PTI के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में ज़िमनी रेफरेंस दायर किए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक ज़िमनी रेफरेंस में बुशरा बीबी को भी बाज़ाब्ता तौर पर मुल्ज़िमा नामज़द किए जाने का इम्कान है। निजी सोसाइटी में छापे के दौरान हासिल शवाहिद को भी रेफरेंस का हिस्सा बनाया जाएगा। एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास की मंजूरी के बाद ज़िमनी रेफरेंस दायर किया जाएगा। नैब की टीम तफ्तीश मुकम्मल होने पर अपनी रिपोर्ट हेडक्वार्टर्स भेजेगी। हुकूमत आर्टिकल 17 के तहत किसी भी पार्टी पर पाबंदी के लिए डिक्लेरेशन दे सकती है। काबीना मंजूरी देगी तो डिक्लेरेशन सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाएगी। राना सनाउल्लाह की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर ने कहा, हुकूमत ने अभी अपने इरादे को जाहिर किया है। आइन में दिए गए तरीक़े कार के मुताबिक अमल किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट भी डिक्लेरेशन से मुत्तफ़िक हो जाए तो उस पार्टी पर पाबंदी आयद हो जाएगी।
विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने आलमी मालियाती एजेंसी फिच की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि मिस इन्फॉर्मेशन फैलाकर इंतशार फैलाया जाता है। मिस इन्फॉर्मेशन इस वक्त दुनिया भर का बड़ा चैलेंज है। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम से माशी इस्तेहकाम आएगा। सीपेक एहसन तरीके से आगे बढ़ रहा है। फिच ने गुज़िश्ता रोज़ अपनी रिपोर्ट में कहा था कि नून लीग की हुकूमत 1.5 साल तक ही कायम रह पाएगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को मैंने कहा जी आज सुबह भी प्रेस टॉक की है और वहाँ पे कहा है कि जी किसी का बाप भी नहीं रोक सकता, तो बड़ा क्या मार के वो हंसे। उन्होंने कहा ये बिल्कुल पागल हो गए। ये पागलपन की बातें कर रहे हैं और ये जो कुछ भी प्लान कर रहे हैं वो पाकिस्तान को तबाही की तरफ ले जाएगा। वो पाकिस्तान को तबाही से बचा नहीं सकता। तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब ने कहा है कि हुकूमत का मकसद सिर्फ करप्शन है। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर कोई पाबंदी नहीं लगा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है पीटीआई सियासी पार्टी है और रहेगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चारों अरकान को फौरी मुस्ताफी होना चाहिए। उन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। रऊफ हसन ने कहा, पाकिस्तान की मकबूल सियासी जमात के लिए जो प्लान कर रहे हैं उससे पाकिस्तान को नुकसान होगा। बानी पीटीआई ने वीडियो लिंक के जरिए एटीसी में पेशी का नोटिफिकेशन लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया। बानी पीटीआई ने बैरिस्टर सलमान सत्तर के जरिए लाहौर हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि पंजाब हुकूमत का जिस्मानी रिमांड के लिए वीडियो लिंक पर पेशी का नोटिफिकेशन गैर कानूनी है। जिस्मानी रिमांड के लिए फ़िज़िकल मौजूदगी ज़रूरी होती है। पंजाब हुकूमत की जानिब से पेशी के लिए जारी किया गया नोटिफिकेशन बुनियादी हुकूक़ के खिलाफ है। लाहौर हाई कोर्ट वीडियो लिंक पर रिमांड के लिए पेशी का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की कारकुन सनम जावेद की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार देने और रिहाई की दरखास्त निपटा दी। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि इंटरनेट पर देखा सनम जावेद बहुत नामुनासिब जुबान इस्तेमाल करती हैं। क्या उनके वकील गारंटी देते हैं कि सनम जावेद मजीद नामुनासिब जुबान इस्तेमाल नहीं करेंगी? वकील ने यकीन दिलाया कि जी, सनम जावेद आइंदा नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल नहीं करेंगी। दूसरी तरफ FIA ने सनम जावेद की रिहाई के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट से रुजू कर लिया। मौक़िफ़ अपनाया कि उन्होंने रिमांड की अपील की और मातहत अदालत ने सनम जावेद को मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया। अमरीकी सदर जो बाइडन ने सदारती इंतखाब के दौर से बाहर होने का मशरूत इशारा दे दिया। एक इंटरव्यू में कहा कि अगर डॉक्टर ने उन्हें बताया कि तिब्बी मसाइल पेचीदा नौयत के हैं तो वो सदारती दौर से बाहर हो सकते हैं। सदर बाइडन को कोरोना में मुब्तला हो गए, उन्हें वैक्सीन भी लगा दी गई। व्हाइट हाउस के मुताबिक वो आइसोलेशन में सदारती फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। 81 साल अमरीकी सदर पर डोनाल्ड ट्रंप से पहले मुबाहिसे के बाद से अपनी ही सियासी जमात के मुतादिद रहनुमाओं की जानिब से सदारती दौर से दस्तबरदार होने का दबाव है। उधर साबिक हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने सदर बाइडन से टेलीफोन पर कहा कि पोल से पता चलता है कि वो जीत नहीं सकते। इस पर सदर बाइडन ने कहा कि उनके पास ऐसे पोल्स हैं जो कामयाबी का बताते हैं। ट्रंप के स्टेज पर जाने से 10 मिनट पहले अमरीकी सीक्रेट सर्विस को खतरे का इल्म हो चुका था, मगर फिर भी साबिक सदर को स्टेज पर जाने दिया गया। अमरीकी अरकान ने कांग्रेस को ब्रीफिंग। अमरीकी सेनेटर मार्शा ब्लैकबर्न का डायरेक्टर सीक्रेट सर्विस से मुस्ताफी होने का मुतालबा। हमला रोकने में नाकामी पर डायरेक्टर सीक्रेट सर्विस 22 जुलाई को हाउस कमेटी के सामने पेश होंगी। ब्रीफिंग में यह भी बताया गया कि ट्रंप पर हमले से 1 घंटा पहले हमलावर सीक्रेट सर्विस के रेडार पर आ चुका था, मगर मजमे में नजरों से ओझल हो गया। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो मुसल्लह पुलिस एहलकार हमलावर को पकड़ने के लिए छत पर चढ़ा, वो जान बचाने के लिए नीचे उतर आया। मैथ्यू रैली के मुकाम पर 3 घंटे पहले पहुंचा था। उसके पास रेंज फाइंडर भी था। हमलावर की गाड़ी से बरामद बोमों में रेडियो कंट्रोल सिस्टम इस्तेमाल किया गया था। मस्कत की वादी कबीर में हुए दहशतगर्द हमले में मुलविस तीनों मुल्जिमान भाई और ओमानी शहरी थे जो ऑपरेशन में मारे गए। ओमानी पुलिस की इब्तिदाई तहकीकात
पुलिस के मुताबिक हमलावर भाई गुमराह को नजरियात से मुतासिर थे। 16 जुलाई की रात वादी कबीर पर हमले में 5 अज़ादार और 1 पुलिस एहलकार जाँ बहक हुए। मरने वाले 5 अज़ादारों में 4 पाकिस्तानी और 1 भारतीय शामिल था। दहशतगर्द हमले में जाँ बहक 2 पाकिस्तानियों की मैयतें वतन रवाना कर दी गईं। उवैस लगारी साहब IPPs का डेटा शेयर करें। साबिक वफाकी वजीर गौहर एजाज का मौजूदा वजीर तवानाई से मुतालबा। कहा उनकी जिन बातों को बेखबरी करार दिया जा रहा है वो हकीकत हैं। 48% IPPs 40% बड़े खानदानों की मिल्कियत हैं जो 50% की सलाहियत से चल रहे हैं और उसकी 100% कीमत वसूल कर रहे हैं। बिजली की असल कीमत 30 रुपये यूनिट की बजाय 60 रुपये के कैपेसिटी चार्जेस सिर्फ IPPs को नहीं सरकारी बिजली घरों को भी मिल रहे हैं। जवाब में उवैस लगारी का कहना था कि IPPs मुआहिदों को हुकूमती गारंटी है जिसे मनसूख नहीं कर सकते। हुकूमत ऑडिट करके मुआहिदों का जायजा ले रही है। जिस IPP से फायदा नहीं उसे खैर बात कह देंगे। सबसे बड़ा जो जख्म है वो है पावर सेक्टर को में की मिसमैनेजमेंट, और ये पाकिस्तान की सर्वाइवल का मसला हो गया है। बिजली नई बनाने के पैसे दे रहे हैं 22,000 मेगा, ये 25,000 मेगावाट अगर वो बिजली नहीं बना रहे उनको डॉलर में पैसे दिए जा रहे हैं। इसका मतलब है किसी बाबू ने, किसी सियासतदान ने, किसी ने उस कंपनी को लगाने के लिए कोई अपने जेब में पैसे डालकर उनको ये एग्रीमेंट किया है। हुकूमती इत्तेहादी MQM ने पावर सेक्टर की सूरत हाल को बद इंतजामी करार दे दिया। मुस्तफा कमाल ने कहा कि पावर सेक्टर की मिसमैनेजमेंट कौमी सलामती का मसला बन चुका है। 8.5 रुपये का यूनिट कैपेसिटी पेमेंट करप्शन और चोरी की वजह से 34 रुपये में मिल रहा है। मुल्क की तरक्की के लिए 1400 अरब रुपये और IPPs को 1700 अरब रुपये दिए जा रहे हैं। किसी बाबू और सियासतदान ने जेब में रकम डालकर ये मुआहदे किए। ये मुआहदे मजीद नहीं चल सकते। लोकल IPPs को बुलाकर कैपेसिटी चार्जेस की शिक खत्म की जाए। पाकिस्तान से बड़ी बड़ी कंपनियां क्यों जा रही हैं? कौमी असम्बली की कायम कमेटी के इजलास में अरकान का सवाल। वफाकी वजीर बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने बताया कि आलमी कंपनियां उधर रुख करती हैं जहां कारोबार करना आसान हो। पाकिस्तान में तेल और गैस की तलाश के लिए सिक्योरिटी का खर्चा भी मसला है। जिन इलाकों में कंपनियों ने तेल और गैस तलाश करना होता है वहाँ सिक्योरिटी पर भी खर्च होता है। पेट्रोलियम कमेटी के इजलास में DG गैस ने इंकशाफ किया कि मुल्क में सालाना 40 अरब रुपए की गैस चोरी होती है। 25 अरब रुपए से ज्यादा गैस चोरी सुई सदर्न में होती है। गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्ज 2000 अरब रुपए है। LNG बेचना हमारे लिए मसला बन रहा है। पावर सेक्टर पूरी LNG उठाए या उसका कोई हल ढूंढना होगा। घर जाओ तो लाइट नहीं है, सुबह आओ तो लाइट नहीं है। अब हम जाएं तो जाएं कहाँ? लोड शेडिंग ज़्यादा हो रही है और बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। हम इस वजह से ज़्यादा परेशान हैं। बिल अदा करना हमारे लिए मुश्किल है। 4-5 घंटे बिजली होती है। बिजली तो होती नहीं, कभी ट्रांसफार्मर जल गया है, कभी क्या मसला है, कभी क्या मसला है, लोड ज़्यादा है। बापडा वाले ये कहते हैं हमें बिजली 2 घंटे में है, 10 घंटे में नहीं है। न पानी है न बिजली है और रोज़ बरोज़ जंजाल ज़्यादा बढ़ रहे हैं। बच्चे गर्मी से पेट भी ख़राब हो रहा है, बीमार हो रहे हैं। ये मच्छर भी ज़्यादा है, इसी वजह से बच्चे बहुत बीमार हैं। शदीद गर्मी और हब्स में बिजली की लोड शेडिंग से शहरी परेशान। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बिजली की एलानी और गैर एलानी लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ गया। अवाम का कहना है कि 100% बिल अदायगी के बावजूद बिजली ना मिलना ज्यादती है। शदीद गर्मी में लोड शेडिंग का दोहरा अजाब झेलना नामुमकिन है। कराची में वकला ने सिटी कोर्ट से इस्तदा कर दी कि शदीद गर्मी के बायस उन्हें काले कोर्ट के बगैर अदालत में पेश होने की इजाज़त दी जाए। कराची में 24 घंटों के दौरान हीट स्ट्रोक से 2 अमवात। महकमा सेहत के मुताबिक दोनों अमवात सिविल अस्पताल में रिपोर्ट हुई। गुज़िश्ता रोज सरकारी इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में चोलिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेजर्ट स्टडीज़ की इमारत का एक हिस्सा गिर गया। मलबे तले दबकर तालिब इल्मों, स्टाफ मेंबरान समेत 6 अफराद जख्मी। जख्मियों में डायरेक्टर चोलिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेजर्ट स्टडीज़ भी शामिल। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक इमारत में गैस लीकेज के बायस धमाका हुआ जिससे इमारत का आधा हिस्सा गिरा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश के बायस मौसम में बेहतरी। सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गर्मी बरकरार। कराची मुल्क का गर्म तरीन शहर करार। 37 डिग्री की गर्मी 54 डिग्री की महसूस की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता रात कराची में रवां साल जुलाई की तीसरी गर्म तरीन रात थी।
लाड़काना और सिबी में दर्जा हरारत 53, जैकबाबाद 52, दादू 51, नवाबशाह 49, सखर तुरबत 48, बहावल नगर 47, हैदराबाद 45, डेरा इस्माइल खान नौकोंदी 46, ठट्टा 43, अचक और सरगोधा में दर्जा हरारत 42 डिग्री रहा। लाहौर, शेखुपुरा, गुजरात, झेलम और हाफिजाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। गुजरात में बारिश के बायस मकान की छत गिरने से 2 अफराद जाँ बहक हो गए। चारसद्दा में भी मकानात गिरने से 2 अफराद जाँ बहक। आज़ाद कश्मीर के इलाकों समानी और भिंबर में भी मूसलाधार बारिश। बलूचिस्तान में कोहे सुलेमान, शेरानी और धानासर में कई घंटे तक मूसलाधार बारिश। लैंड स्लाइडिंग से जोब DI खान शाहरा बंद। कोहे सुलेमान के बालाई मुकाम धानासर में लैंड स्लाइडिंग का मलबा हटाने का काम जारी। हैवी मशीनरी से भारी चट्टानें हटा दी गईं। छोटी मुसाफिर गाड़ियों को रेस्क्यू कर लिया गया। रात से फंसी मुसाफिर बसों और दीगर ट्रांसपोर्ट को भी क्लियर किया जाएगा। बलूचिस्तान को खैबर पख्तूनख्वा से मिलाने वाली N50 शाहराह की मुकम्मल बहाली का काम जारी। बतौर वज़ीर आला बलूचिस्तान अपने फैसले करने में 100% खुद मुख्तार हूँ। आज तक किसी ने काम में मुदाखलत नहीं की। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुगटी की प्रोग्राम टॉक शॉक में गुफ्तगू। कहा, सूबे में कामयाबी और नाकामी के 100% जिम्मेदारी कबूल करता हूँ। सूबे में बेहतरी के लिए किए गए फैसलों के बायस कुछ लोग मुझे हटाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर मुझे पीपल्स पार्टी की क़यादत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुकम्मल एतमाद हासिल है। सरफराज भुगटी का बलूचिस्तान में करप्शन का एतराफ़। कहा, यह मसला एक रात में हल नहीं हो सकता, लेकिन कोशिश कर रहे हैं। महारंग बलूच से मुज़ाकरात में कामयाबी को खुशखबरी करार दिया। कहा, महारंग ने यकीन दिलाया है कि आइंदा एहतजाज से पहले हुकूमत को आगाह किया जाएगा। निजी कंपनी का कराची में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड डीजल बसें तैयार करने का फैसला। प्लांट लगाने का काम 3 माह के अंदर शुरू हो जाएगा। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कंपनी के नुमाइंदों से मुलाकात के बाद ऐलान। कहा, प्लांट का काम अगले साल मुकम्मल हो जाएगा। प्लांट में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड डीजल बसें तैयार की जाएंगी। प्लांट लगने से रोजगार के नए मौके पैदा होंगे, ज़र मुबादला बचेगा। गवर्नर सिंध से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमाओं की मुलाकात। MKM रहनुमाओं ने कराची में गैर एलानी लोड शेडिंग और जायद बिलिंग के मामलात उठाए। गवर्नर सिंध ने कहा कि वो के इलेक्ट्रिक हुक्काम से बात करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान तिसूरी ने यह भी बताया कि कराची की तरक्की के लिए वफाक हर मुमकिन तावन फराहम कर रहा है। मुल्क में 11 बरस बाद नेशनल ड्रग सर्वे होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला और इंसदाद मुनशियात मोहसिन नकवी ने उसूली मंजूरी दे दी। नेशनल ड्रग सर्वे के तहत मुल्क भर में मुनशियात इस्तेमाल करने वाले अफराद का डेटा इकट्ठा किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि मुस्तनद और जामे सर्वे से ही इंसदाद मुनशियात के ज़िम्न में भरपूर और मुफस्सल फैसला साजी मुमकिन हो सकेगी। इंसदाद मुनशियात पर कोई समझौता नहीं होगा, क्योंकि ये कौम के मुस्तकबिल का मसला है। वज़ीर दाखिला की 15 दिन में सर्वे के मामलात को हतमी शक्ल देने की हिदायत। रुकन कौमी असम्बली मुआज़म जतोई को एंटी करप्शन पुलिस ने थाना सदर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुआज़म खान जतोई के खिलाफ महकमा एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज किया गया है। तहरीक इंसाफ ने दावा किया था कि मुआज़म खान जतोई को नामालूम अफराद अगवा करके ले गए हैं। मुजफ्फरगढ़ में रुकन कौमी असम्बली जमशेद दस्ती के खिलाफ थाना सिटी में दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज। एलीट फोर्स के सब इंस्पेक्टर की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में कहा गया है कि पुलिस मुहर्रमुल हराम के दौरान स्नैप चेकिंग के लिए जफर कॉलोनी गई थी। जमशेद दस्ती और उनके साथियों ने पुलिस को रोका, असलहा छीनने की कोशिश की और पुलिस पार्टी पर फायरिंग की। फायरिंग के बाद जमशेद दस्ती और उनके साथी फरार हो गए। इससे पहले जमशेद दस्ती ने गुज़िश्ता रोज़ वीडियो बयान में इल्ज़ाम लगाया था कि उनके घर पर पुलिस 25 लोगों ने हमला किया है।
एबटाबाद के थाना नवा के इलाके में खातून ने अपने 3 बच्चों को ज़ब्ह कर दिया। 9 साला बेटा जाबहक, 7 साल और 4 साल की 2 बेटियों की अस्पताल में हालत तशवीशनाक, मुलजिमा गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक खातून जहनी मरीज़ा है। वाक़े के वक्त खातून का शौहर घर पर नहीं था। लाहौर हाई कोर्ट का स्मॉग का बायस बनने वाले ईंटों के भट्टों को फौरी गिराने का हुक्म करार दिया कि पुरानी टेक्नोलॉजी पर चलने और काला धुआं छोड़ने वाले भट्टों को नोटिस के बगैर फौरी तौर पर गिराया जाए। ईंटों के भट्टों पर अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी हुई तो पंजाब के डिप्टी कमिश्नर जिम्मेदार होंगे। इस मौके तदारुक के लिए दायर की गई दरखास्तों की गुज़िश्ता दुनिया के मशहूर सयाहती मकामात। शदीद गर्मी की लपेट में स्पेन, इटली, पुर्तगाल, फ्रांस और दीगर यूरोपीय मुल्कों में मौसम शदीद गर्म। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बेशतर यूरोपीय सयाहती शहरों में दर्जा हरारत 40 डिग्री होने और हीट वेव के इम्कानात। मिस्र के मशहूर सयाहती मुकाम पर दर्जा हरारत मामूल से 10 डिग्री ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया। आइंदा चंद रोज़ में मिस्र में दर्जा हरारत 43 डिग्री तक जाने का इम्कान है। फ्रांस में दर्जा हरारत 34, स्पेन में 41, इटली में 38 डिग्री तक जा सकता है। इसराइली फ़ौज की फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी की मुहिम जारी। गजा में पनाह गुज़ीन स्कूलों और खैमों पर हमलों में गुज़िश्ता 10 रोज़ में 500 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीनी सफ़ीर का कहना है कि गजा में जारी क़त्ल-ए-आम तारीख़ में अब तक रिपोर्ट होने वाली बदतरीन नस्ल कुशी है। मिस्र और कतर की सालिसी में गजा जंगबंदी के माहिदे की कोशिशें। इसराइली वफ़द जंगबंदी माहिदे पर बातचीत के लिए मिस्र पहुँच गया। पेरिस ओलंपिक्स में शिरकत के लिए पाकिस्तान की शूटिंग टीम आज रात पेरिस रवाना होगी। शूटर गुलाम मुस्तफ़ा बशीर कराची, कशमाला तलत और गुलफाम जोसेफ इस्लामाबाद से रवाना होंगे। रस्ते में शरीक 2 तैराक अहमद दुर्रानी और जहां आरा नबी 22 जुलाई, जबकि जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम और स्प्रिंटर फ़ाइक़ा रियाज 24 जुलाई को जाएंगे। पेरिस ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब 26 जुलाई को होगी। विमेंस एशिया कप क्रिकेट कल से श्रीलंका में शुरू होगा। इवेंट की ट्रॉफी की रोनुमाई कर दी गई। इवेंट में शरीक तमाम 8 टीम्स की कप्तान तकरीब में शरीक। एशिया कप के इफ्तिताही रोज़ 2 मैचेस खेले जाएंगे। टीम पाकिस्तान रिवायती हरीफ भारत से मुकाबला करेगी, जबकि नेपाल का मुकाबला UAE से होगा। टीम्स के फोटो सेशन के दौरान मलेशिया, नेपाल, थाईलैंड, UAE और श्रीलंकन प्लेयर्स का डांस। और पाकिस्तान के नंबर 1 एमेचर गोल्फर 18 साल साद हबीब की अमेरिका में होने वाले अंडर 18 गोल्फ टूर्नामेंट में चौथी पोजीशन। कैलिफोर्निया में होने वाले टूर्नामेंट में 156 गोल्फर्स ने शिरकत की। साद हबीब 24 जुलाई से US एमेचर गोल्फ चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगे।